नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसानं ईशो पञ्चनमस्कारो सप्पपावपणासनं मङ्गलाणं च सम्मेसिं पठमगः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभो मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञान और दर्शन, उसके संदर्भ में हमारी यात्रा चालू है। उस संदर्भ में हम समझ रहे थे कि बोध तो केवल बोध ही है। जब इस बोध को हम विशेष पर फोकस करेंगे, उस बोध को ही नाम दिया जाएगा विशेष बोध, उस बोध को ही नाम दिया जाएगा ज्ञान। और वही फोकस यदि सामान्य पर हो तो उसी को कहेंगे सामान्य बोध और उसी को कहेंगे दर्शन। यानी हाँ बेटा, इनको आप है ना, हमारा सब है ना, आगे आ जाए। आप थोड़े साइड में चले जाते हो पीछे। इसलिए बोध तो बोध ही है, बोध में फर्क नहीं पड़ता। यह ज्ञान बोध है, ये दर्शन बोध है, ये व्यवहार से विभागीकरण है, वह हमने देखा। दूसरी बात, वस्तु में कोई फर्क नहीं, वस्तु में कोई भेद नहीं, और वस्तु में कोई भेद किया जा सकता भी नहीं। ये तो केवल बोलने में विभागीकरण के रूप में बात हो सकती है, वास्तविक रूप से तो कोई ऐसा कुछ अलग करने का तो होता नहीं। अब हम कल उदाहरण समझने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपनी श्राविका के साथ गहनों की खरीदी के लिए गए। अब उनका ध्यान डिजाइन पर है, आकार पर है, और आपका ध्यान उसमें रहने वाला जो मूलभूत द्रव्य सुवर्ण है उस पर है। अब मूलभूत जो सुवर्ण द्रव्य है उसमें अनेकता नहीं, वह एक है, बराबर, परंतु डिजाइनों में अनेकता है। अब जहां अनेकता पर दृष्टि रहेगी, यानी विभागों के ऊपर दृष्टि रहेगी, जहां विभागों के ऊपर दृष्टि है उस विभागों के निमित्त से विभाव रहेंगे। इसलिए उन्हें चुनाव करने में दिक्कतें होती है, ये ले ये ले ये ले या ये ले, बराबर। जहां विभाग के ऊपर दृष्टि है वहां विभाव है। अब महत्वपूर्ण बात, विभाव साकार है और जड़ है। हमने कल समझा ना, साकार और जड़ कर्म के उदय से साकार और जड़ कर्म के उदय से जो भी भाव होंगे उन्हें कहेंगे विभाव, और वह विभाव भी साकार और जड़ कर्म के उदय के निमित्त से हैं, इसलिए वह विभाव भी साकार और जड़ होते हैं। कर्म साकार, उससे होने वाले भाव भी साकार है। साकार कर्मों से कभी भी निराकार आत्मा का निराकार स्वभाव परिणमन नहीं हो सकता। ऐसा थोड़े आगे आ जाओ तो उनको पीछे और सरलता रहेगी। साकार कर्म के उदय से, साकार और जड़ कर्म के उदय से साकार भाव ही होंगे, और भाव साकार है उसका प्रमाण क्या है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान, ये चार ज्ञान जो जान सके वह साकार को ही जान सकता है, वह कभी भी निराकार को नहीं जाना जा सकता। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान है ना, उसे छद्मस्त ज्ञान कहते हैं, बराबर है। और केवल ज्ञान को सर्वज्ञ ज्ञान कहते हैं। तो केवल ज्ञान में
साकार और निराकार सभी द्रव्य जानने में आएंगे प्रत्यक्ष से, परंतु मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, इन दोनों को तो परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान को जो प्रत्यक्ष ज्ञान कहा, तो वो किस द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञानी है? साकार द्रव्यों के वह प्रत्यक्ष ज्ञानी है। तो मनोप्रयोग ज्ञानी हमारे शुभाशुभ भावों को प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं ना। इससे यह प्रमाणित होता है कि मनोप्रयोग ज्ञानी साकार को जान सकते हैं और वो मनोभाव को जान सकते हैं, यानी वह विभाव साकार है, तभी वह मनोप्रयोग ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनता है, वरना वह थोड़ी ना ज्ञान का विषय बनता। इसलिए साकार कर्मों से, समझ रहे हो, उलझन हो रही है, साकार निराकार साकार निराकार साकार निराकार चलते रहता है, तो इन लोगों को दिक्कत होती होगी, गृहस्थों को आदत नहीं, पकड़ में आ रही है बात। तो साकार कर्मों के उदय से जो भाव होंगे वही विभाव है। देखो, पानी में शीतलता है, किसकी मदद से है, किसकी सहायता से है? वो उसका स्वभाव है। स्वभाव परिणमन किसी की मदद से, किसी के सहकार से नहीं हो सकती, समझे? अब पानी को आपने छुआ, उष्ण महसूस हुआ, तो ये उष्णता उसका स्वभाव नहीं है ना, तो ये उष्णता किसी की मदद से ही हो सकता है, किसी के निमित्त से ही हो सकता है। अग्नि के निमित्त से उष्णता है। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार आत्मा का जो समता स्वभाव है, उस समता स्वभाव में रहने के लिए उसे किसी कर्म के निमित्त की आवश्यकता नहीं, परंतु विभाव वह आत्मा का स्वभाव नहीं, तो वह बिना निमित्त के नहीं हो सकता। यानी या तो बाह्य निमित्त, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, समझ नहीं रहे हो, क्या हुआ? ये बाह्य निमित्त, उस निमित्त से गुस्सा हुआ, तो वह गुस्सा मेरा स्वभाव थोड़ी ना। और दूसरे नंबर में उसी समय कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, यह दो निमित्त के निमित्त से, यह दो निमित्तों की वजह से विभाव हुआ, समझ रहे? तो कर्म साकार और जड़, उससे होने वाले भाव भी विभाव कहलाएंगे, और वह विभाव साकार और जड़ होते हैं। इतनी बात स्पष्ट हुई? अब देखो, कर्म साकार और जड़, उसके उदय से होने वाले विभाव भी साकार और जड़, और साकार और जड़ विभावों का सेवन, उसका आचरण साकार और जड़ मन से ही हो सकता है। एकदम तर्कबद्ध रूप से सब स्पष्ट है। कर्म साकार, उससे होने वाले शुभाशुभ भाव भी साकार। हमने आगे बात की है शायद, चारित्र मोहनीय कर्म, उसके तीव्र उदयों से अशुभ भाव है, समझ रहे? चारित्र मोहनीय कर्म, उसके तीव्र उदय से अशुभ भाव है, और चारित्र मोहनीय कर्म, उसके मंद उदयों से शुभ भाव है। यानी शुभ भाव भी चारित्र मोहनीय कर्म की बदौलत है, अशुभ भाव भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय की बदौलत है। इतनी बात स्पष्ट हुई? अब हम समझते कि कर्म साकार से होने वाले भाव भी, शुभाशुभ भाव भी विभाव रूप होते हुए वह भी साकार, और उसका सेवन साकार मन से ही हो सकता है। निराकार आत्मा के निराकार ज्ञान उपयोग से साकार विभावों की क्रिया मुमकिन नहीं। निराकार आत्मा के निराकार ज्ञान उपयोग से साकार विभावों का होना मुमकिन नहीं है। आत्मा को परमात्मा के प्रति राग, वह प्रारंभिक कक्षा के जीव राग से जुड़ेंगे, पर राग तो आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है। तो राग की क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं, आत्मा के साथ जुड़े हुए मन की क्रिया है। परंतु ज्ञानी उसे भी अपनाएंगे, क्योंकि राग है, वहां मन है, यानी मन है, तब तक आत्मा और परमात्मा का संबंध नहीं होता, आत्मा का परमात्मा से। परंतु यही मन से होने वाले राग करते करते अब मन में जो राग हुआ वह आत्मा को ही परमात्मा के प्रति लगाव है, तभी तो मन से राग की क्रिया हो रही है ना। जब वह शुद्ध दृष्टि आत्मा की बनने लगती है, त्यों त्यों वह राग प्रेम में परिवर्तित होता है, और प्रेम वह आत्मा का स्वभाव होते हुए
ध्यान में मत जाए, ध्यान में नहीं, ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में। कि ज्ञान में जाते जाते ध्यान में चले जाते। जब ज्ञान में हो तब ज्ञान में रहे। ज्ञान का समय पूरा हो जाए फिर आप ध्यान में जा सकते हो। ध्यान में जाने, हाँ, ये भी साकार है ध्यान में। हाँ, ध्यान में, ये ध्यान साकार है। वो जो ध्यान होता है वो निराकार होता है। बराबर है, बराबर। इसलिए ज्ञान का समय पूरा हो जाए फिर आप ध्यान में जाए, क्योंकि ध्यान में आपको जिसका आलम्बन लेना है उस तत्व की स्पष्टता आपको ज्ञान से ही होनी है ना। इसलिए मैं आपको ध्यान में जाते हुए कोई अड़चन या अंतराय थोड़ी ना करना चाहूंगा, थोड़ी ना पसंद करूंगा, बराबर है। पर ये शुद्ध ध्यान नहीं था। इन्होंने कहा वो साकार ध्यान में आप जा रहे हो, वो निराकार ध्यान में नहीं जा रहे हो, बराबर। ये ध्यान में क्या हो रहा है, वो दर्शनावर्णीय कर्म के उदयों के वश आप हो रहे हो। नींद किस कर्म के उदय से है, दर्शनावर्णीय कर्म के उदय। तो आप दर्शनावर्णीय कर्म के उदय की निश्रा में जा रहे हो। और बुझ या ध्यान होता है ना, वो आत्मा के निश्रा में जाने की प्रक्रिया होती है, समझ रहे हो। इसलिए वो साकार निराकार भाई साहब ने बताया, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, बराबर है। अपनी मूल बात पर आ जाए तो आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रेम से ही बनता है, क्योंकि प्रेम आत्मा का स्वभाव है, समझ रहे हो। और प्रेम निराकार है, इसलिए एक आत्मा का दूसरी आत्मा का संबंध प्रेम से ही शुद्धता को धारण करता है। इसलिए आप लोग लिखते हो ना विवाह की पत्रिका में, दो आत्माओं का पवित्र मिलन, तो वह मिलन की पवित्रता राग से नहीं हो सकती। मिलन की पवित्रता पवित्र प्रेम से हो सकती है, बराबर है। परंतु प्रॉब्लम यह है, इंसान प्रेम को समझता नहीं, इसलिए राग को ही प्रेम मान लेता है, समझ रहे हो। अपनी मूल बात पर आ जाए, यानी प्रेम और राग में अंतर क्या? बहुत बड़ा अंतर है। अभी अपनी मूल बात पर चले ना, ज्ञान दर्शन, ये हो रह जाएगा। फिर उसके लिए मैं 9:30 के प्रवचन में बात करता ही, तो अब 9:30 के प्रवचन में हार्दिक आमंत्रण पधारना, बराबर है। इनकी बातों को काटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बराबर, उनकी बात को कट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इनको क्या, इनके शिष्यों को फिर बुरा लग जाएगा, फिर ये सब तो गैंग इनकी बड़ी है, हमारी गैंग छोटी है, हमारा ग्रुप छोटा है, इनकी गैंग बड़ी है, बराबर है। हंसते हंसते बात कर रहे हैं। हाँ, अब यानी जहां कर्म के उदय से विभाव है वहां मन है, क्योंकि विभाव की क्रिया मन से। अब जहां मन की क्रिया चालू होगी तो क्या होगा, अब मन वचन काया की क्रिया वह उचित रूप से कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, जब आत्मा का उपयोग उसमें जुड़ता है तब ही वह क्रिया उचित रूप से हो सकती है, समझ रहे हो। आपके कानों में दूसरी आवाज भी पड़ रही है और आपके कानों में ये वचन, वाचना के वचन भी आपके कानों में पड़ रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ पता चल रहा है, क्योंकि आपका वहां पर ध्यान नहीं यानी क्या है कि वह शब्दों के साथ आप अपने आत्मा के ज्ञान उपयोग को नहीं जोड़ रहे हो, इसलिए उसके बारे में आपको स्पष्टता नहीं होगी, समझ रहे हो। आपकी बेटी की शादी है, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, अब वो शादी का कैसे करेंगे बंदोबस्त, उसके टेंशन में आप थे, और टेंशन में आप सोच रहे थे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे करे। शाम को एक भाई साहब आपके पास आए, अरे भैया मैं आपके सामने से गुजरा, मैंने हाथ भी ऊपर किया, आपने कुछ मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप कहते हो मुझे पता ही नहीं आप गुजरे हो। अरे आपकी आंखें खुली थी, आपकी आंखें मेरी और ही थी, और फिर भी मैंने आपको देखा, आपका ध्यान भी मुझे उस तरफ ही था, और मैंने हाथ ऊपर किया फिर भी आपने, अरे भैया आप गुजरे उसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। आंखें खुली थी परंतु आत्मा का उपयोग नहीं जुड़ा हुआ था, तो वो आंखों की क्रिया उचित रूप से, व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाती है, समझ रहे हो। यानी मन वचन काया की क्रियाओं में आत्मा का उपयोग जुड़ता है तब वह मन वचन काया इंद्रियों की क्रिया उचित रूप से, व्यवस्थित रूप से हो सकती है, समझ रहे हो। माँ बच्चे को क्या कहती है कि जब खेलने के समय खेलते हो तो पढ़ने के समय पढ़ते क्यों नहीं हो, खेलने के समय में पढ़ाई को नहीं लेके आते तो पढ़ाई के समय में खेलने को क्यों लेके आते हो। यानी क्या हुआ, शरीर पढ़ाई में है परंतु मन वह खेल में, मन खेल में है कि मन के साथ जो उपयोग है वह खेल में चला जा रहा है, इसलिए वो पढ़ाई की क्रिया उचित रूप से नहीं हो पा रही है। माँ की जो टकोर थी ना, उसके पीछे का तात्पर्य यह है,
समझिए, यानी मन वचन काया इंद्रियों की क्रिया में उपयोग का जुड़ना वह स्वाभाविक है, तभी वह मन वचन काया और इंद्रियों की क्रिया उचित रूप से व्यवस्थित रूप से हो सकेगी। इतनी बात समझ में आई। अब मन वचन काया की क्रिया में हमारी बात अभी चल रही है मन की, यानी कर्म के उदय से विभाग, बराबर। और दूसरे नंबर में दृष्टि विभाग के ऊपर है, दृष्टि पर्यायों के ऊपर है, पर्याय में विभाग है। हम उदाहरण ले रहे थे ना कि आप गहने खरीदने के लिए गए हो, तो आपकी श्राविका का ध्यान किस पर है? डिजाइनों के ऊपर। डिजाइनों में अनेकता, डिजाइन यानी पर्याय, डिजाइन यानी अवस्था, सोने की अवस्था, सोने के आकार, और आपका ध्यान मूलभूत द्रव्य ऐसे सुवर्ण पर है। सोना एक है पर डिजाइनों में अनेकता है, पर्यायों में अनेकता है, द्रव्य एक है। पर्यायों में अनेकता है, द्रव्य एक है, तो अनेकता का आलंबन लेने पर विभाग हुए ना। तो जहां विभाग पर ध्यान है वहां विभाव होंगे, जहां विभाव होंगे वहां मन सक्रियता को धारण करता है, और मन सक्रियता को धारण करेगा तो मन की क्रिया को उचित रूप से होने के लिए आत्मा के उपयोग को उसमें जुड़ना पड़ेगा, मन की क्रिया। और मन जुड़ा है जड़ की क्रिया में, बराबर। इसलिए आत्मा के उपयोग को जड़ में जोड़ना पड़ा, मन में जोड़ना पड़ा, यानी आत्मा उस समय अपने कनेक्शन से अलग हुआ। खुद पर जो आत्मा का उपयोग का फोकस था वो बाहर में गया, बराबर। तो उपयोग बहिर्मुख होगा, उपयोग बहिर्मुख रहेगा। समझ में आ रही है? इसके बाद एक पर्याय में अनेकता है, पर्याय में विभाग है, उस पर्याय पर ध्यान है, इसलिए इनको विभाव होते हैं ना। ये गहना लूं या ये गहना लूं, ये डिजाइन पसंद करूं या ये डिजाइन पसंद करूं। जहां विभाग है वहां विभाव है, जहां विभाव है वहां मनोयोग की सक्रियता है, जहां मनोयोग की सक्रियता है यानी सूक्ष्मता की सक्रियता है। हमने कल देखा ना, मन सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म उपयोग आत्मा का मन की क्रिया में जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो? और मन की क्रिया में आत्मा का उपयोग जुड़ा हुआ है तो वह आत्मा पर फोकस थोड़ी ना रहेगा, इसलिए वहां बहिर्मुखता बनी हुई रहेगी। पूरी बात समझ में आई? परंतु जहां आकारों पर दृष्टि नहीं है, यानी आपका ध्यान मूलभूत द्रव्य पर है, यानी एक पर है, एक पर ध्यान होने की वजह से विभाग पर ध्यान नहीं, विभाग पर ध्यान नहीं, तो जहां विभाग नहीं वहां विभाव नहीं, जहां विभाव नहीं वहां मनोयोग की सक्रियता नहीं, जहां मनोयोग की सक्रियता नहीं वहां उपयोग को उस मनोयोग की क्रिया में जुड़ना नहीं, और जहां उपयोग को उस मनोयोग की क्रिया रूप सक्रियता में नहीं जोड़ना होगा तब वह उपयोग किससे जुड़ेगा? अपने आत्मा से जुड़ेगा। इसलिए जहां पर्याय दृष्टि है वहां विभाव की बहिर्मुखता है, जहां द्रव्य दृष्टि है वहां स्वभाव की अंतर्मुखता है। एक पर ध्यान है इसलिए समता है, अनेक पर ध्यान है इसलिए विभाव है। समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आई? क्योंकि स्वभाव वह आत्मा की क्रिया है, निराकार की क्रिया है, तो निराकार की क्रिया में निराकार उपयोग जुड़ा यानी अपने आत्मा के साथ जुड़ा यानी अंतर्मुखता बनी। इतनी बात समझ में आई या उलझ गए? आपके क्या होता है, यहां पर आपने किताब खोली, समझ रहे हो, या तो ये किताब खोली या तो समझने की किताब खोली, फिर घर पे जाके बाहर की किताब हो या यहाँ समझने की किताब हो वो बंद हो जाती है। घर पे जाके होमवर्क तो होता है, घर पे जाके होमवर्क नहीं होता है। होमवर्क ना होने की वजह से क्या होता है, जब जब दूसरे दिन पढ़ाने में आए ये तो कुछ नई बात आपको लगने लगती है, बराबर है। इसलिए समझ में आ रहा है? मैं रिपीट इसलिए बार बार करते रह रहा हूं। अब समझती मूल बात हमें जो समझनी, अब देखना प्रथम गुण स्थानक में
आत्मा जब थी तब वहां पर दो स्थितियां थी। प्रथम गुणस्थानक में दो परिस्थितियां थी। मिथ्यात्व दो प्रकारों में बटा हुआ था। प्रथम गुणस्थानक में मिथ्यात्व ही दो प्रकारों में बटा हुआ था। एक था मिथ्यात्व शल्य और दूसरा था मिथ्यात्व गुणस्थानक। मिथ्यात्व शल्य और मिथ्यात्व गुणस्थानक दोनों में मिथ्यात्व शब्द समान रूप से उपस्थित है, पर एक शल्य बना, यानी वो पापस्थानक है ना। 18 पापस्थानक में मिथ्यात्व शल्य आया और वही मिथ्यात्व के साथ शब्द क्या रखा गया? गुणस्थानक रखा गया। समझ रहे हो? ऐसा विभाग क्यों है? कभी सोचते हो? हाँ, सोचे नहीं तो कोई चिंता नहीं। हमारे जैसे लल्लू सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये सोचे तो कर विचार तो पाम। समझ रहे हो? कर विचार तो पाम, ये ज्ञानियों के वचन है। अपनी मूल बात पर आ जाए तो प्रथम गुणस्थानक मिथ्यात्व शल्य था। मिथ्यात्व शल्य में क्या था कि जड़ और चेतन, अस्तित्व और व्यक्तित्व, स्वभाव और विभाव का पूरी तरह से मिश्रण रूप अविवेक की पराकाष्ठा है, बेहोशी की पराकाष्ठा है। तीन चीजों का घोटाला मिश्रण है, जड़ और चेतन, अस्तित्व और व्यक्तित्व और स्वभाव और विभाव। इसका मिश्रण कर दिया है, इसका घोटाला कर दिया है। इसमें घोटाला किया तो भी क्या हुआ? जड़ में चेतन बुद्धि, चेतन में जड़ बुद्धि नहीं हुई, नहीं, दोनों एक समान ही हो गई। जड़ में चेतन बुद्धि, व्यक्तित्व में अस्तित्व बुद्धि और विभाव में स्वभाव बुद्धि। समझ रहे हो? बात पकड़ में आई? यह मिश्रण था, इसे और बेहोशी पूर्वक की यह स्थिति थी। समझ रहे हो? बेहोशी, बेहोशी कोई समझने नहीं देता। बेहोशी की सबसे बड़ी तकलीफ ये है, बेहोशी को बेहोशी के बारे में पता नहीं चलता। अहंकार, अहंकार का स्वीकार ही होने नहीं देता। आप लोगों की बात नहीं है, जिन लोगों में अहंकार होता है ना उनकी बात। अहंकार को अहंकार अहंकार लगता ही नहीं है, अहंकार अहंकार को समझ नहीं देता। और अहंकार सहित जो भी पापस्थानक होते हैं ना, वो पापस्थानक सकारण है। उस तरह से अहंकार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगा हुआ। मैंने झूठ बोला क्योंकि, मैंने झूठ बोला इसलिए 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 इसलिए। अरे भाई, झूठ तो झूठ है ना, इसलिए या उसलिए हो, इसलिए या उसलिए हो, झूठ तो झूठ ही है ना। पर अहंकार अपनी गलती को स्वीकार नहीं सकता। अरे स्वीकार नहीं सकता वो तो दूर की बात है, गलती को समझ भी नहीं सकता, गलतियों को सुनना भी पसंद नहीं। जिस इंसान को गलती बताओ और उसे वो सुनना पसंद नहीं, वह उसकी बेहोशी की अपात्रता की पराकाष्ठा है। समझ रहे हो? हमारे में कहा जाता है, गुरु जिसे गलती बताने के लिए उसे सोचना ही ना पड़े, विचार करना ही ना पड़े, लोगों के बीच में कहना नहीं कहना। कई लोगों को ऐसा होता है, सबके बीच में क्यों कहा? अरे भैया आपका पर्स गिर गया, वो शादी के 500 लोगों के बीच में आपको बताया आपका पर्स गिर गया, वो बताए तो थैंक यू, हाँ थैंक यू। सबके बीच में आर्थिक नुकसान की बात कोई बताए तो उसका आप आभार मानते हो, बराबर है? तब उस वहां कहते हो अरे सबके बीच में क्यों कहा, सब चले जाए, सबके बीच में थोड़ी नहीं कहते, अकेले में कहते। वो अकेले में कहने की राह देखे तब तक पर्स गायब हो जाएगा। वहां समझ में आता है सबके बीच में ही कहना चाहिए। तो फिर हमारी गलती गुरु को अकेले में बतानी चाहिए या सबके बीच में बतानी चाहिए? जाने दो, बराबर। जिसे गलती बताने के लिए गुरु को सोचना ही ना पड़े, यह शिष्य की उत्तमता है। समझ रहे हो? जिसे गलती बताने के लिए गुरु को सोचना पड़े, सोचना पड़े, विचार करना पड़े, इसे ऐसा कहूंगा तो इसे ऐसा बुरा लगेगा, इसे बीच में नहीं करना है, अकेले में कहना है, ऐसा सब सोचना पड़े, वह गुरु की, शिष्य की पात्रता की कमी है, योग्यता की कमी है। शिष्य तो उससे भी ऊपर के आते हैं, जिसे गलती बताते हुए गुरु को डरना पड़ी, डर लगी। पर शिष्य की
अत्यंत अयोग्यता पात्रता है, वो शिष्य कहने वाले के लायक नहीं, वो शिष्य ही नहीं है। समझ रहे हो? शास्त्रों में तो कहा, कहने से करे वो तो नौकर है, इंगित आकार से समझे वह उत्तम है। इंगित आकार यानी गुरु के हाव भाव से समझ जाए कि गुरु मेरे लिए क्या चाहते हैं, और गुरु मेरे लिए जो चाहते हैं वो मेरे लिए ही है, मेरे विकास के लिए है, उससे गुरु का कोई स्वार्थ या लेना देना नहीं। इसलिए उत्तराधन सूत्र में इंगित आकार उनके हाव भाव से समझ जाए कि गुरु मेरे लिए क्या चाहते हैं, और उससे आगे अंतर आत्मा गुरु के साथ इतनी जुड़ गई है, गुरु के आशयों के साथ इतनी एक मेक हो गई है, वह अंतर आत्मा में ही झांक कर जान ले यह मेरे गुरु को पसंद होगा या नहीं। क्योंकि इंगित आकार हाव भाव के लिए भी गुरु का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है ना। गुरु प्रति समय थोड़ी ना आप प्रत्यक्ष होंगी, तो वह समर्पण भाव की, शिष्य की पराकाष्ठा की योग्यता पात्र है कि गुरु को क्या पसंद होगा। गुरु को जो पसंद वही मेरा जीवन और वही मेरे अंतर के परिणाम। तो अंतरात्मा से गुरु और गुरु के आशय, गुरु के वचन और गुरु के आशयों से इतनी एकता बना दी हो कि वह गुरु से भिन्न ही ना हो, द्रव्य से वो भिन्न है, अंतरात्मा से वह गुरु से भिन्न नहीं। तो वहां गुरु की इच्छा, मेरे लिए गुरु को क्या पसंद होगा, वह सहज रूप से भीतर में जीव सोचे, तो ऐसे शिष्य के गुरु का काल धर्म कभी भी नहीं होता। द्रव्य से उस गुरु का काल धर्म हो सकता है, भाव से वह गुरु उस शिष्य के लिए प्रति समय जागृत है, जीवंत है। और जिसे कहने के लिए गुरु को सोचना पड़े, डरना पड़े, उसके तो जीते जी गुरु का काल धर्म भाव से हो जाता है। समझ गए? द्रव्य से गुरु जीवित है, जागृत है, पर भाव से गुरु का काल धर्म हो चुका है, बराबर। केवल वो सुखड़ का हार लगाना बाकी, बराबर, बाकी तो काल धर्म अंतरात्मा में हो चुका है। बराबर। अपनी मूल बात पर आ जाए, यानी क्या हुआ, जहां मिथ्यात्व शल्य बेहोशी की स्थिति में है, मिथ्यात्व की बेहोशी है, तो उसे कहते हैं मिथ्यात्व शल्य। जहां जीव ने मिथ्यात्व को समझा, जहां जीव ने सम्यक्त्व को समझा, जहां जीव ने आत्मा और आत्मा के स्वभाव को समझा, जहां जीव ने जड़ और जड़ के स्वभाव को समझा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, तत्व केवल 3 चीजों में परिपूर्ण रूप से समा जाता है। आत्मा और आत्मा के स्वभाव को समझना है, जड़ और जड़ के स्वभाव को समझना है, और आत्मा और जड़ के संबंध को समझना है। इतने 3 चीजों को समझ लिया, परिपूर्ण तत्व ज्ञान हो गया, 14 पूर्वों का सार आ गया। और साधना में फिर क्या रहे, साधना क्या रहे, ये तो तत्व बोध, यथार्थ बोध की परिपूर्णता इन 3 चीजों में आ गई। साधना में क्या होगा, आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति और विवेक में रहना, जड़ और जड़ के स्वभाव की जागृति और विवेक में रहना, जड़ और चेतन के संबंध की जागृति में रहना, यह साधना है। जहां जागृति है उसके साथ विवेक है, जहां जागृति उसके साथ विवेक है। तो जहां जागृति पूर्वक विवेक, पर जागृति के लिए पहले यथार्थ बोध चाहिए, परिपूर्ण बोध चाहिए, उसको लेकर जागृति और विवेक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो जहां जागृति पूर्वक विवेक है वहां विभाव नहीं, यानी वहां स्वभाव परिणमन रूप समता भाव है। और जहां समता भाव है, समता ही तो आनंद है, चिदानंद की मौज मची है, समता रस के पान में। समझ रहे हो? क्योंकि सुख का अर्थ है सर्वप्रथम रूप में सुख निराकार है, निराकार सुख का आधार साकार द्रव्य नहीं हो सकता। और दूसरी बात, सुख किसे कहते हैं, अनाकुल, यानी आकुलता व्याकुलता रहित, आकुलता जागृति पूर्वक आकुलता व्याकुलता रहित आत्म परिणामों को ही कहते हैं आनंद।
और आकुलता व्याकुलता रहित परिणाम का मतलब ही है समता। समझ रहे हो? आकुलता व्याकुलता यानी कंपन है ना, विभाव में कंपन है, स्वभाव में कैसा कंपन? पानी में जो निस्तरंग स्थिति दिख रही है वह पानी का, तालाब के पानी का खुद का स्वभाव है। तरंग तालाब और तालाब के पानी से नहीं हो सकता। तरंग जो होते हैं, या तो आपने कोई कंकर डाला, या तो हवा बही उसकी झोंकों से हुआ, या तो उस पानी के मूल में कोई जीव जंतु है उसके हिलने से वह तरंग हुए। पानी के तालाब का जो निस्तरंगपना वह तालाब के पानी से स्वयं खुद से ही है। तरंग तालाब के पानी से, तालाब या तालाब के पानी से तालाब के पानी में तरंग नहीं हो सकते। समझ? इस तरंग, इस निस्तरंग तरंग रहित स्थिति को ही कहते हैं प्रकृति। समझना? हाँ, तरंग रहित स्थिति को ही कहते हैं पानी की, तालाब के पानी की प्रकृति। और तरंग होना, केवल तरंग होना, इसी को कहते हैं विकृति। रति तरंग है, वह विकृति है। शुभ भाव तरंग है, वह विकृति है। समता भाव ही आत्मा की निस्तरंग प्रकृति है। समझ रहे हो? इसलिए उपनिषदों में कहा निर्विकार को विकार युक्त मानना, यानी मुझ में राग है ऐसा मानना, तो ये विकारी रूप से आत्मा को, मुझ में शुभ भाव है, मुझ में शुभ भाव है, ये मानना यानी निर्विकार को विकारी माना। समझ में आ रही है बात? विभाव स्वभाव है, वह विकृति है। समता स्वभाव है, वही प्रकृति है। तो शुभ भाव भी आत्मा का स्वभाव नहीं। शुभ भाव का निषेध नहीं, पर जीव क्या कर बैठते हैं? समता स्वभाव की महिमा, समता स्वभाव का निर्णय वह अंतर में नहीं रखते हैं, शुभ भाव में रहते हुए। समझ रहे हो? इसलिए शुभ भाव के साक्षी रहना, यह है शुद्ध शुभ भावों का शुद्ध रूप से प्रवर्तन। और शुभ भावों में बेहोशी पूर्वक उसमें घुल मिल जाना, यह है सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा दोष। था पढ़ियो, शुभ भाव कर्म के उदय से है, हम केवल उसके साक्षी ही हो सकते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि जो साक्षी भाव में रहा उसी को कहते हैं समता भाव। भी वो बात अलग हो जाएगी, बराबर है, क्योंकि उसमें भी गहराई में जाने जैसा है। अब अपनी मूल बात पर आ जाए, यानी प्रथम गुण स्थानक में क्या था? मिथ्यात्व शल्य था। अब आत्मा का बोध प्राप्त किया, जड़ का बोध प्राप्त किया, आत्मा और जड़ के रिश्ते को समझा कि मैं जड़ का मालिक थोड़ी ना हो सकता हूं। अब अपने आप को जड़ का मालिक मान सकते हो? ये संबंध को बिगाड़ दिया आपने। मुझे, मैं जड़ की क्रिया का कर्ता हो सकता हूं? जड़ को मैं भुगत सकता हूं? जड़ में सुख दुख हो सकता है? नहीं। यह यथार्थ बोध प्राप्त किया और जीव प्रयत्न पूर्वक जागृति और विवेक में अपने आप को रखने के प्रयास में है। तो इससे क्या होगा कि वो मिथ्यात्व शल्य के रूप में शांत होने लगा। अब यह मिथ्यात्व में से शल्य निकलते हुए यह मिथ्यात्व गुणस्थानक के रूप में होने लगा। इसलिए प्रथम गुणस्थानक में जहां मिथ्यात्व शल्य है उसे कहते हैं नास्तिकता। जहां मिथ्यात्व के साथ गुणस्थानक की स्थिति बनी उसे कहते हैं आस्तिकता का अंश का प्रारंभ। मिथ्यात्व गुणस्थानक में क्या होता है? आस्तिकता के अंश का प्रारंभ। क्योंकि 8 दृष्टि में से 4 दृष्टि प्रथम गुणस्थानक में कही, तो क्या है? आस्तिकता का अंश यहां पर खुला। चौथे गुणस्थानक में शुद्ध और परिपूर्ण आस्तिकता है, बराबर है। अब पांचवें गुणस्थानक में धर्म किसे कहेंगे? चरित्र खलु धम्मो। धर्म किसे कहते हैं? चारित्र।
को धर्म कहते हैं। कुंदकुंदाचार्य जी ने प्रवचन सार की छठी गाथा में क्या बताया? चारित्र छेते धर्म छे। चारित्र क्या है? धर्म है। चारित्र छेते धर्म छे ने धर्म चारित्र छेते एक मिनट, चारित्र छेते धर्म छे ने धर्म छेते साम्य छे। समता व धर्म है। चारित्र छेते धर्म छे ने धर्म छेते साम्य छे। અને સામ્ય, સામ્ય क्या है? साम्य जीवनो मोह क्षोभ। साम्य क्या है? मोह। साम्य छेते जीवनो यानी जीव का ही मोह क्षोभ विहीन, विहीन यानी रहित, मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम छे। साम्य क्या है? मोह यानी मिथ्यात्व, क्षोभ यानी अस्थिरता, अस्थिरता यानी अचारित्र, विषय कषाय। समझ रहे हो? ध्यान में हम मगनमय, प्रभु ध्यान में, ध्यान नहीं, ज्ञान में, बराबर है? तो मोह यानी मिथ्यात्व, क्षोभ यानी अस्थिरता, अस्थिरता यानी विषय कषाय यानी अचारित्र। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जो होता है, सब लिखा हुआ हो तो आपको समझ में अच्छी तरह से आता है। देखो, चारित्र से धर्म का, धर्म, हाँ यहीं पर लिख देते हैं, धर्म यानी साम्य। अब साम्य कहो, समता कहो, जो कहना है कह सकते हो। अब साम्य क्या है? तो साम्य के लिए क्या बताते हैं? साम्य के लिए क्या बताया? मोह क्षोभ विहीन। और ये क्या है? निज परिणाम। समझ रहे हो? गौतम जी क्या करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मोह यानी क्या समझना है? मिथ्यात्व। और क्षोभ का मतलब, क्षोभ यानी कंपन, कंपन यानी अस्थिरता। तो अस्थिरता यानी विषय कषाय रूप अचारित्र, विषय कषाय रूप अचारित्र। क्योंकि मोहनीय के दो विभाग है ना, एक है दर्शन मोह जो जीव को विवेक नहीं होने देता, और एक है चारित्र मोह जो जीव को वितरागता नहीं होने देता। कितना सिंपल है। जो जीव को समता नहीं होने देता, कितना सीधा है। कुछ लगा कठिन इसमें? है ही नहीं कुछ कठिन, तो क्या कठिन लगना था, बराबर है? तो ये मोह और क्षोभ यानी मोहनीय रहित जो आत्म परिणाम है वही समता है, और ये समता ही धर्म है। समझते हो? चारित्र छे, और ये चारित्र को इस रूप से धर्म कहा, चरित्र खलु धम्मो। इतनी बात समझ में आई? तो अब धर्म यानी क्या होगा? विषय कषायों से पीछे हटना, यानी वृत्ति में आना। चौथे गुणस्थानक में क्या है? चौथे गुणस्थानक में चारित्र नहीं है, यानी वृत्ति नहीं है। समझ लो? और चारित्र को धर्म कहा, यानी चौथे गुणस्थानक में चारित्र रूप धर्म नहीं है। इसलिए चौथे गुणस्थानक में धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता कहाँ है? पांचवें गुणस्थानक में चारित्र में जीव देश वृत्ति रूप प्रवेश करने लगता है। इसलिए पांचवें गुणस्थानक में धार्मिकता होगी। तो साम्य भाव चौथे में साम्य भाव नहीं है। साम्य की पूर्णता नहीं, साम्य का अंश है। क्योंकि दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल आ गया। मूल होगा तो ही चारित्र का पेड़ होगा ना, चारित्र रूप धर्म का पेड़ होगा ना। बिना मूल के, बिना नींव के मकान होता है? नहीं होता ना। उसी प्रकार बिना मूल के पेड़ नहीं होता, वृक्ष नहीं होता। समझ में आई? इसलिए प्रथम गुणस्थानक में मिथ्यात्व शल्य की स्थिति में नास्तिकता है। मिथ्यात्व गुणस्थानक की स्थिति है तो वहां आस्तिकता का अंश है। फिर वो अंश बड़ा होते जाता है, अंश बड़ा होते जाता है। आस्तिकता अंशिक 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 रूप से बढ़ती जाती है, और फिर वह चतुर्थ गुणस्थानक में आस्तिकता पूर्ण रूप से प्रकट हुई। परंतु वहां धर्म रूप चारित्र नहीं, इसलिए वहां आस्तिकता कहेंगे।
पांचवें गुणस्थानक में चारित्र का आंशिक प्रवेश हुआ, यानी वहां से धार्मिकता आई। और छठे गुणस्थानक में आध्यात्मिकता आई। क्रम कितना अच्छा है कि नहीं? क्रम कितनी स्पष्टता को लेकर बैठा है। नास्तिकता आस्तिकता का अंश पहले गुणस्थानक में, चौथे गुणस्थानक में आस्तिकता की परिपूर्णता, पांचवें गुणस्थानक में धार्मिकता। समझ रहे हो? छठे गुणस्थानक में आध्यात्मिकता। अब इसमें स्पष्ट यह होता है, इसमें हाँ जी धार्मिकता का अंश कह सकते हो। धार्मिकता भी आंशिक रूप से ही चालू होती है। परिपूर्ण धार्मिकता वास्तविक आध्यात्मिकता के रूप में यहाँ पर है। अब जब पांचवें गुणस्थानक में हमने धार्मिकता कहा तो उसमें आस्तिकता समाई हुई है, वो समझ ही लेते हैं। समझ? उसी प्रकार छठे गुणस्थानक में आध्यात्मिकता कही तो उसमें भी आस्तिकता और धार्मिकता को समझा ही जाता है। बराबर? तो प्रथम गुणस्थानक में पहले क्या था? जड़ और चेतन का अविवेक, अस्तित्व व्यक्तित्व का अविवेक, स्वभाव और विवेक का अविवेक। तो ऐसी अविवेक की स्थिति में जब तक आत्मा थी, यानी उसके लिए कोई विभाग ही नहीं था, उसके लिए सब एक ही था। अब क्या हुआ? यहां विवेक से विभाग खुला। यह विभाग आवश्यक है क्योंकि वह अविवेक से बाहर निकलने के लिए जरूरी है। यह विभाग अनिवार्य है क्योंकि वह उसके लिए कोई विभाग था ही नहीं, जड़ और चेतन को मिश्रित कर दिया था और उसकी वजह से मोह भाव की प्रबलता बनी हुई थी जीव को। समझ रहे हो? तो यहां पर विभाग के विवेक की, अविभाग के विवेक की आवश्यकता है। उससे ही जीव को आस्तिकता रूप परम विवेक रूप सम्यक दर्शन गुण प्रकट होता है, सम्यक्त्व प्रकट होता है। समझ में आई बात? सम्यक्त्व प्रकट होता है। अब जब उसे यह स्थिति करते पार करते करते आस्तिकता में से धार्मिकता, धार्मिकता में से आध्यात्मिकता, अब छठे गुणस्थानक में आने के बाद उसे क्या करना है? अपने स्वरूप में डुबकी लगानी है और सब में डुबकी लगाकर, उस स्वरूप की डुबकी लगाकर वहां पर जम जाना है। तब यही जड़ चेतन का विवेक, जड़ चेतन का विभाग, तब वहीं पर अस्तित्व और व्यक्तित्व का विभाग, तब स्वभाव और विभाव का विभाग ही उसे सातवें गुणस्थानक में जाने के लिए बाधक बनता है। तो जड़ और चेतन में फर्क है, जड़ और चेतन में फर्क है, टाइम में फर्क आ गया। अपनी बात समझे? पहले अविवेक था तो उसके लिए कोई विभाग नहीं था मिथ्यात्व शल्य में, तो अब उसके लिए विभाग का विवेक अनिवार्य है। छठे आर्य में क्या होता है? वहां पर मां, बहन, पत्नी, बेटी का कोई विभाग नहीं। तो ये विभाग नहीं तो क्या ये समता है? ये विषमता की पराकाष्ठा है। पशु जगत में बहन हो, मां हो, पत्नी हो, बेटी हो, कोई वहां पर फर्क है उनके लिए? तो ये क्या है? एक प्रकार की पशुता है। इसलिए यहां पर व्यवहार का विवेक भी आवश्यक है। जिस प्रकार व्यवहार का विवेक भी आवश्यक है व्यवहार में, उसी प्रकार यहां पर क्या था? जीव के वही पशुता रूप मिथ्यात्व की स्थिति बनी हुई थी। समझ में आ रही है बात? तो वहां पर उसे विभाग का विवेक करना अनिवार्य है। जड़ और चेतन, अस्तित्व और व्यक्तित्व, स्वभाव और विभाव का विवेक अनिवार्य है। अस्तित्व व्यक्तित्व यानी क्या? मैं साध्वी हूं, मैं साधु हूं। मैं शब्द के साथ जो लिखा जाता है तो मैं, वह द्रव्य की बात है, मैं हूं वह अस्तित्व की बात है, और मैं हूं के बीच में जो लिखा गया वो व्यक्तित्व की बात है। आई एम, ये मेरी बात थी, मेरे बीइंग की बात थी, मेरे होनेपन की बात थी। आई एम के साथ जो लिखा वो क्षणिक पर्याय बिकमिंग की बात है। मैं साधु हूं तो मैं हूं वह मेरी बात थी, मैं हूं वह मेरी बात थी। मैं हूं के बीच में जो लिखा वह नाशवंत पर्याय की बात है, अवस्था की बात है। तो जीव क्या कर बैठता है?
जीव क्या कर बैठता है, इसलिए हम हंसते हंसते कई बार कहते हैं, जब इंसान डॉक्टर बना, सीए बना, तब वो क्या बोलता है, मैं सीए बना, मैं डॉक्टर बना, बराबर, मैं बना। अब ये बनने को ही थोड़ी देर के बाद क्या बोलता है, मैं सीए हूं, मैं डॉक्टर हूं, बराबर। आप क्या कहते हो, मैं मां बनी, मैं पिता बना, फिर क्या बोलते हो, मैं मां हूं। अरे यदि आप हो तो बन नहीं सकते, यदि बनते हो तो हो नहीं सकते। कितनी सीधी बात है। आप साधु हो तो आप साधु बने तो बन नहीं सकते, यदि हो तो बन नहीं सकते, और बने तो हो नहीं सकते। इतनी सीधी सी बात कोई समझने के लिए तैयार क्यों नहीं होता है, कोई नहीं समझ में आता है। था पढ़ियो, गौतम जी आप अध्यक्ष बने, अब क्या मानते हो, मैं अध्यक्ष हूं, तो समझ रहे हो। इस प्रकार का घोटाला, होना वह कभी बनना नहीं हो सकता, बनना वह कभी होना नहीं हो सकता, बीइंग कभी बिकमिंग नहीं बन सकता, बिकमिंग वह कभी बीइंग नहीं बन सकता। आज समझ रहे हो। इस तरह से अस्तित्व और व्यक्तित्व का घोटाला हुआ। था पढ़ियो, आप तीन के हो, आप साध्वी हो, आप तपागज के हो, आप जैन हो, आप रागी द्वेषी हो, आप समताधारी हो, आप संसारी हो, नहीं, मैं तो परमात्मा स्वरूप एक आत्मा ही हूं, यह भी मैं नहीं, क्योंकि आत्मा शब्द भी मैं नहीं, आत्मा का विचार भी मैं नहीं, जो अनुभवन में है वही हम है। उस अनुभवन को शब्द का आकार दिया, वह भी झूठ हो जाता है। था पढ़ियो। इसलिए तीन प्रकार के अहंकार कहे, मैं श्रीमंत हूं, मैं डॉक्टर हूं, संसार की अवस्था से जो अपना होनापन मानना, मैं हूं, यह अशुद्ध अहंकार, बराबर है। फिर क्या होता है, मैं तपस्वी हूं, मैं साधु हूं, मैं श्रावक हूं, मैं श्राविका हूं, मैं साध्वी हूं, मैं प्रवचनकार हूं, मैं गुरु हूं, मैं अध्यक्ष हूं, ये धर्म से होने वाला ये शुभ अहंकार। और फिर तीसरा, मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध अहंकार। अहंकार तो अहंकार ही है भैया, समझ रहे हो। आत्मा बोलने का विषय नहीं, वह केवल अनुभव का विषय है, संवेदन का विषय है, वह मैं हूं। जिनाज्ञा कहा गया हो तो इच्छा नहीं।